समझ रहे हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शन क्या क्या है। दूसरा, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच डिफरेंस क्या, रिलेशन क्या है। और तीसरा, डेफिनेशन जानेंगे हम लोग आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। तो आज ये 3 पॉइंट हम लोग आज के शॉर्ट लेक्चर में जानेंगे। मे बी 10-12 मिनट्स में ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और इस लेक्चर को आप दोबारा से देख पाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, अपलोड कर देंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस क्या क्या है। नंबर 1, हॉबीज, जिसको कहते हैं ना हॉबीज, किसी को कहते हैं कोई पर्टिकुलर गेम खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, अब वो जितना खेलेगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसको बोलते हैं ना एडिक्शन हो गया। हाल तो ये है कि बहुत सारे लोग, आपने न्यूज चैनल्स में भी सुना होगा कि पबजी खेल रहे हैं तो हॉस्पिटल में है और उसके बाद बेड पे लेटे हुए और इधर मार उधर मार, तो जो बंदूक चला रहे हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे ऑपरेट नहीं होता, बिकॉज दैट इज हॉबीज। हॉबीज जो जिस चीज में जिसको मन लगता है ना, उस चीज में आप उसको जितना करोगे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, एडिशनल सेटिस्फैक्शन लेवल कम नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 हुआ, हॉबीज। नंबर 2, ड्रंकार्ड्स, पियक्कड़, जो अल्कोहलिक है, जितना ज्यादा वो ड्रिंक करता है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम नहीं होता है, अनटिल अनलेस कि वो इतना पी ले कि पी करके रोड पे ना पड़ा रहे, यानी पीने लायक ही ना बचे। तो ड्रंकार्ड्स के साथ भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। आपको ये बता दें कि दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू फॉर क्लास 12। हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक्सेप्शंस नहीं है, एक्चुअली में ये जो है assumptions को वायलेट करता है। तो एक्सेप्शंस कैसे हुआ? क्योंकि assumptions के दायरे में अगर कोई चीज आ रहा है तो वो एक्सेप्शंस नहीं होगा। बहरहाल, फ्रॉम राइट नाउ यू हैव टू कंसीडर इट एज एन एक्सेप्शन। तो हॉबीज हो या ड्रंकार्ड्स हो या फिर माइजर्स, कंजूस, जितना पैसा बचाता जाएगा उतना वो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। चौथा, म्यूजिक एंड पोएट्री, किसी को म्यूजिक बहुत पसंद है, जितना ज्यादा वो म्यूजिक सुनता है, जितना ज्यादा वो पोएट्री लिखता है, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल कम नहीं होते, बढ़ते चले जाते हैं। पांचवा, रीडिंग, किसी को पढ़ने का शौक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप किताब पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे बुक, जिनको जिस चीज में जो भी टॉपिक पढ़ने का शौक है या जो भी नॉवेल पढ़ने का शौक है या जिस किसी भी रीडिंग बुक्स को रीड करने का शौक है, तो जितना ज्यादा बुक्स को रीड करेंगे उनका सेटिस्फैक्शन लेवल, हर अगले यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल कम नहीं होगा, यानी ये लॉ वहां पे फेल कर रहे हैं। तो ये था एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में ये 3 और 2 5, ये 5 पॉइंट्स आए। फर्दर, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप क्या है? ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच जो रिलेशन है बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी एंड में दोबारा पूछ लोगे। देखो, जब हम एंड में आपसे कहेंगे एनी डॉट्स, तो उस समय हम क्वेश्चन ले रहे होंगे। इन बिटवीन अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो फिर आप भी कंसंट्रेट नहीं करोगे, बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस होगा। सो आई विल आस्क इन एवरी लेक्चर, लेक्चर के एंड में या मे बी स्लाइड के एंड में हम कोई पॉइंट कहेंगे, कोई डॉट्स, तो उस समय पूछ लेना। अभी हम चूंकि आगे बढ़ गए हैं, इस लेक्चर के एंड में आपका डॉट्स लेंगे, जिनके जो डॉट्स लेंगे वो दोबारा से पूछ सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हम बता रहे थे। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा, क्योंकि टोटल यूटिलिटी एक्चुअली में एडिशन ही है मार्जिनल यूटिलिटी का। यानी आप मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। दूसरा रिलेशनशिप, अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, तो कल के लेक्चर में आपने देखा होगा कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया।
और वहां पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के साथ साथ वहां पे वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया उस पॉइंट के लिए। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट रहेगा। अब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाए तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है टोटल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते चले जाओ, आप उतने यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी निकाल पाएंगे। यानी कुछ नहीं करना है, मार्जिनल यूटिलिटी के इंफॉर्मेशन को ऐड करते चले जाना है। जैसे जैसे आप ऐड करते चले जाएंगे आप उस यूनिट तक का टोटल यूटिलिटी जानते चले जाएंगे। तो टोटल यूटिलिटी इज एक्चुअली द समेशन यानी एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को ही टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी चूंकि टोटल यूटिलिटी में चेंज को मेजर करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होगा वो टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप कहलाएगा। यानी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है वो चेंज मेजर कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम ग्राफ के पर्सपेक्टिव से जाने तो आपको ये बता दें कि किसी भी चीज, किसी भी ग्राफ का अगर कोई चेंज कंसिडर करता है तो वो उसका स्लोप कहलाएगा। तो टोटल यूटिलिटी कर्व का जो चेंज है, जो टोटल यूटिलिटी का जो चेंज है वो मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया। वो हम कैसे निकालते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अगर हम ग्राफ के पर्सपेक्टिव से सोचे तो टोटल यूटिलिटी कर्व में अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस चेंज को आप एक कह सकते हैं कि दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। वो कर्व कैसा है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को आप स्लोप ऑफ टीयू कर्व भी कह सकते हैं। एमयू कर्व इज द स्लोप ऑफ टीयू कर्व। फर्दर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि आज का लास्ट डेफिनेशन है, इसके बाद हम लोग कल के क्लास में जब जाएंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे, फिर एंड में जाके इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग कवर अप कीजिए। यहाँ पर लेक्चर में ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस अगर एनी प्रॉब्लम फेस करते हो, किसी को कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो जरूर से जाके दोबारा देखो। और अगर 80% जब तक 100% एक एक पॉइंट नहीं क्लियर हो जाता तब तक जाके देखे, और अगर देखने के बाद डॉट्स अराइज होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आके जरूर से डॉट्स पूछे ताकि उसको हम अगले लेक्चर में कवर कर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या हो, कब होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को कहते हैं जिसको कोई चेंज करना नहीं चाहता, यानी कि वो सिचुएशन उसके लिए बेस्ट होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि वो सिचुएशन जो कंज्यूमर के लिए बेस्ट है, कंज्यूमर उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यहाँ पे डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन in which a consumer spends his income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum satisfaction। आपने पहले ही जाना था स्टार्टिंग में ही कि कंज्यूमर क्या चाहता है, तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन को कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे उस सिचुएशन को जहां पर कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करता हो। किस चीज पे खर्च करेगा? जाहिर सी बात है वो गुड्स खरीदेगा या सर्विस खरीदेगा, यानी कमोडिटी खरीदेगा, परचेज ऑफ ए कमोडिटी। किस तरीके से खर्च करता है? इन सच ए वे, इस तरीके से खर्च करता है दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जब एक कंज्यूमर अपने इनकम को एक कमोडिटी को खरीदने पे इस तरीके से खर्च करे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो, तो उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कहा जाएगा। दैट इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल। यानी वो जो सिचुएशन है जो जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे है, उस सिचुएशन को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप लोग अपना डॉट्स पूछे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन समझ में आ गया है? तीन अब तक जितने पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किए उसमें से जिसको जो पॉइंट पूछना है पूछ लो। अब हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो सबसे पहले स्क्रीन पे है कि माइजर को दोबारा से एक्सप्लेन करें। कंजूस, जो कंजूस होता है यानी जो कम खर्च करता है,
और बचाना ज्यादा चाहता है, खर्च करने से कतराता है। तो जैसे जितना ज्यादा वो बचाएगा ना, जितने ज्यादा वो पैसे सेव करेगा, वो उतना ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। तो क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं कि एडिशनल यूनिट सेव करने से उस कंजूस का सेटिस्फैक्शन लेवल घट नहीं रहा है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल नहीं कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। हम स्टार्ट से उस स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये देखिए आपका पहला स्क्रीन था, इसमें कोई डॉट्स है तो पहले पूछ लो। डॉट्स में लेने से पहले हम डॉट्स का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।